नमस्कार साथियों, आज हमारी आप बीती प्रोग्राम का दूसरा प्रोग्राम और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं एक ऐसे परिवार से जिस परिवार ने अपना एक सपूत खो दिया देश की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए। हम बात कर रहे हैं रंबा के सरदार प्रगट सिंह जी, जो बहुत छोटी सी उम्र में 30 साल की उम्र में हमारे देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे गए। तो आज हमारे साथ हैं अपनी आप बीती बताने के लिए उनकी माताजी और उनकी धर्मपत्नी रमनप्रीत कौर जी और उनकी माताजी श्रीमती सुखविंदर कौर जी। आप दोनों का स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि जब भी कोई जवान शहीद होता है उनके परिवार के लिए एक गर्व होता है, बहुत एक जज्बे वाली बात होती है, लेकिन साथ साथ परिवार पूरा का पूरा टूट जाता है, कहीं ना कहीं दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मां के लिए अपने बेटे का जाना और पत्नी के लिए अपने पति का चला जाना, वो भी बहुत छोटी सी उम्र में। जैसे आपने बताया कि जब हमारे सरदार भगत सिंह जी शहीद हुए तो बेटे की उम्र 4 साल थी। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जब आपको ये खबर मिली कि प्रगट सिंह जी शहीद हो गए तो आपका सबसे पहला क्या रिएक्शन था? जी सर मैं मतलब कि 15 दिन पहले ही प्रगट जी छुट्टी काट के घर से गए हुए थे। तो सैटरडे लास्ट 23 दिसंबर को उनकी मेरे साथ फोन पे सुबह बात हुई। जैसे अच्छा जी। तो बात होती जैसे सैटरडे दिन था और 12 बजे के बाद मैं वेट करती रही कि प्रगट जी का फोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि 5 मिनट बाद मैं बैक कॉल कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो शायद वो उसी टाइम उनको कुछ मैसेज मिला होगा तो वो उसी टाइम चले गए थे। अच्छा जी। 12 बजे तक मैं वेट करती रही, इधर से मैं कॉल करती रही सर, उन्होंने मेरा कॉल नहीं उठाया। मैं जा रही थी लेकिन मगर से आवाज मार रही थी, प्रगट सिंह आ जा, प्रगट सिंह आ जा, फटाफट आ जा, जल्दी आ जा, मगर आवाज मार दे सर ने। अच्छा जी। सानू पता ही नहीं सी भी साडा बेटे ने चले जाना। फिर सर 12 बजे तक मैं वेट करती रही। मेरी फ्रेंड है कुरुक्षेत्र से सर, उनके भी हस्बैंड मेरे हस्बैंड के साथ इकट्ठी ड्यूटी है। अच्छा जी। तो जैसे कई बार उनका फोन नहीं लगता तो मैं अपनी फ्रेंड से कनेक्ट कर लेती भी, ऐसे ऐसे दीदी ये बात है। तो प्रगट जी का फोन नहीं आया, जब भैया से पूछ के बताना सब ठीक है ना। अच्छा जी। तो उनको सिर्फ 12 बजे के पता चल गया था ओके। कि हाँ हमारे साथ ये वाला हादसा हो गया और ये न्यूज़ टीवी पे भी आ गई थी। तो आप लोगों को किस समय पता चला? वो लोगों को पता ही नहीं, सानू बताया ही नहीं सर हमें शाम 5 बजे पता लग गया। मतलब टीवी पे पहले आ गई थी, लेकिन आप लोगों को जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कहीं पे भी नहीं आया? हमें कुछ आइडिया नहीं था सर, कुछ भी, क्योंकि उस दिन जैसे हम न्यूज़ भी चला लेते हैं लेकिन उस दिन हमने ना टीवी चलाया ना न्यूज़ देखी ना कुछ, पता ही नहीं था सर, हमें कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। शाम 5 बजे हमारे पास यूनिट से कॉल आता है सर, जम्मू से। तो मेरे ब्रदर इन लॉ के पास कॉल आता है कि ऐसे ऐसे आपके ब्रदर को गोली लग गया बॉर्डर पर। ओहो। तो सर उनके पास मैसेज आया तो मेरे ब्रदर इन लॉ जैसे भागते भागते मेरे वाले घर आए। हम सेपरेट रह रहे थे, मैं और मेरे हस्बैंड दूसरे घर में। तो आए मेरे ब्रदर इन लॉ, तो उन्होंने बताया कि रमन प्रगट का फोन आया तेरे पास, आपके साथ बात हुई प्रगट की। तो मैंने उनको बोला कि नहीं, मेरे पास आज प्रगट का सुबह 12 बजे के बाद 9 बजे के बाद कोई कॉल नहीं आया। अच्छा जी। तो उसके बाद मतलब वो वहीं बैठ गए नीचे, गिर गए नीचे बताते बताते ऐसे। तो मैंने पूछा कि भैया क्या बात हुई, आप बताओ मुझे क्या बात हुई। उन्होंने नहीं बताया। इतने में मेरे फादर इन लॉ आ गए। अच्छा जी। उन्होंने भी मेरे से यही सवाल आते ही पूछा कि रमन आपकी आज बात हुई प्रगट से? मैंने बोला हाँ जी पापा हुई, सुबह 9 बजे हुई। तो पापा ने बोला आपको कुछ पता है? मैंने कहा नहीं। जैसे ही मतलब मैं बैठी हुई थी एकदम से, तो मुझे कुछ लग रहा था अभी कुछ गड़बड़ है, इसीलिए सब मेरे से पूछ रहे हैं, जान रहे हैं बार बार एक ही बात। तो पापा आए, उन्होंने मुझे बोला कि प्रगट को गोली लग गई। सर जब मुझे मतलब ये खबर मिली मुझे चक्कर आ गए सर, मैं ऐसी जमीन पे गिरी सर। और थोड़ी देर बाद जैसे ही पापा ने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर आए हमारे घर, उन्होंने मुझे बेहोशी जैसे होश में लाया, दवाई वगैरह दी। तो उसके बाद ही सर जब मैंने देखा तो मेरे चारों तरफ मेरा पूरा गांव मोहल्ला सब इकट्ठे हो गए। उनको देख के मैं फिर घबरा गई सर। फिर मुझे बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे प्रगट जी शहीद हो गया, उन्हें बॉर्डर पर ऐसे गोली लगती है। तो सर बस उस टाइम तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे साथ क्या हो गया। छोटा सा बच्चा है, मेरी सारी दुनिया उजड़ गई है सर। जैसे
15 दिन पहले छुट्टी काट के गए थे, सब ठीक था। हम्म। कभी हमने सोचा भी नहीं था सर कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है लाइफ में, कभी मतलब माइंड में आता ही नहीं था ऐसा। पता ही नहीं थी सर मेरे को। और इनके सर आई थिंक 6 मंथ रह गए थे जब पढ़े ये भी साडी सारी दुनिया उजड़ गई कि सारा कुछ नहीं रह गया। 6 मंथ वहाँ ड्यूटी हो रही थी। आपकी शादी 2010 में हुई थी? हाँ जी सर, 2010 दिसंबर 2010। 2000 और प्रगट सिंह जी शहीद हो गए दिसंबर 2017 में। तो जब आपकी शादी हुई थी, आपके परिवार में, आपके जो माता पिता का परिवार है या आपके परिवार में कोई पहले कोई आर्मी में था कि आप मानसिक रूप से इतने मजबूत थे कि ये कि आर्मी में अगर जिस घर में मैं जा रही हूँ मेरे पति मेरे आर्मी में है, जी सर। तो आपको ये मानसिक रूप से तैयार थे कि कुछ भी घटना हो सकती है, क्योंकि जो जवान हो जाता है, जो आर्मी में हो जाता है, वो आपके पति के साथ साथ देश का बेटा भी हो जाता है, उनके ऊपर देश की जिम्मेवारी भी बहुत सारी हो जाती है। तो क्या शादी के समय पे आप में मानसिक रूप से इतना तैयार थे कि हाँ कुछ भी हो सकता है? नहीं सर, एक्चुअली में मेरी शादी जब मैं 19 साल की थी, जब मेरी शादी हो गई, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैं इतनी मैच्योर नहीं थी कि आर्मी लाइफ भी कुछ ऐसी होती है। क्योंकि हमारे मतलब मेरे रिलेटिव में थे, मेरे ब्रदर थे आर्मी में, सब थे हमारी थे, लेकिन वो तो ठीक ठाक सर, उन्होंने जॉब की, सारी लाइफ टाइम जॉब की, रिटायर्ड होके भी आए अच्छी तरह, उन्होंने सिविल में भी आके जॉब करी। मतलब हमें कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि फौजी लाइफ में ऐसा भी कुछ होता है, या जरूरी नहीं कि पहले ये सब होता था जैसे शहीद हो गए बॉर्डर पर जवान जितने शहीद हो जाते हैं। तो सर मैं इतनी मैच्योर नहीं थी, तो ठीक है, फैमिली वालों ने सोचा कि अच्छा लड़का है, घर परिवार अच्छा है, फैमिली अच्छी है, तो आर्मी में है तो अच्छी लाइफ निकलेगी बेटी की। 4 साल का बेटा, वो उस दिन उसको भी मालूम चला होगा, उसको समझ कम होगी क्योंकि 4 साल के बच्चे को बहुत ज्यादा समझ नहीं होती, लेकिन आज वो लगभग 8 साल का हो गया है। तो आज वो आपसे सवाल नहीं पूछता कि मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा आते क्यों नहीं है, सबके पापा आते हैं? बिल्कुल सर, ये वो मेन सवाल ही पूछता है। तब वो जब वो 4 साल का था, दिवराज मतलब लोग बहुत लाड करते थे प्रगट अपने दिवराज अपने पापा से। तो जब प्रगट शहीद हुए तो दिवराज ने यूनिफॉर्म डाली थी, तो यूनिफॉर्म डाल के वो ऐसे बच्चों की तरह बंदूक लेके मस्ती कर रहा चारों तरफ भी, हाँ मेरे पापा आने वाले, लेकिन उसको ये खबर नहीं थी कि मेरे पापा किस रूप में आने वाले। तो सर मतलब वो सीन मुझे याद आता है कि जब मेरा बेटा छोटा था, उसको ये पता था कि हाँ मेरे पापा आने वाले हैं, हमारे घर लोग जुड़े हुए हैं, तो वो वर्दी डाल के ऐसे ऐसे घूम रहा है बंदूक लेके, मेरे पापा दुश्मनों के साथ ऐसे। वो पहले ही बेटा मेरा ना सुहा के पहले दे गया शहीद हो गए, ਛੋਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤਰਾਵੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲੂਟ ਮਾਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇਗਾ ਇਹ ਸਲੂਟ, ਮਾਰ के दिखा ਮੈਨੂੰ जाने से पहले। तो आज भी वो ये सवाल पूछता है आज भी? सर वो तो डिट्टो अपनी कॉपी अपने पापा पे है सर, वो खाना पीना रहना, मेरे पापा मम्मा कैसे थे, मेरे पापा ऐसे ड्यूटी से आते थे, मेरे लिए ये लाते थे, मम्मा जैसे कोई फंक्शन दिवाली त्योहार, जब छोटा था 5 साल का था, अब तो उसको समझ है कि मेरे पापा शहीद हो गए हैं इस देश के लिए, वो आर्मी में थे, जॉब करते। आज वो कहता है कि मुझे भी आर्मी में जाना है? नहीं कहता सर, वो तो कहता है कि मुझे अपने आर्मी में जाऊंगा, मैं अपने पापा का बदला लूंगा, दुश्मनों के साथ लड़ूंगा, मैं अपने पापा का बदला मैं लूंगा, बड़ा होके मैं दुश्मनों को मार गिराऊंगा, ऐसे करूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है सर। वो उसको बहुत प्राउड भी फील होता है कि मेरे पापा शहीद हुए, लेकिन वो बच्चा है अभी, वो कहीं ना कहीं ये भी सवाल करता है कि मेरे भी आज पापा होते तो हमें यहाँ लेके जाते, ये करते वो करते, लेकिन मैं उसके लिए सब कर रही हूँ सर, मैं उसके लिए हर तरह से खड़ी हूँ, उसकी माँ पापा सब कुछ बन के, उसको किसी चीज़ की कमी भी नहीं आने देती, लेकिन सर जो कमी है वो तो रह ही जाती है सर, फिर कहीं ना कहीं तो ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਛੇਤੀ ਵੱਡਾ होएगा। जब शहादत होती है तो एक घर का माहौल ऐसा हो जाता है कि बहुत सारे लोग आ रहे होते हैं, आना जाना लगा रहता है, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे होते हैं, गांव के लोग आ रहे होते हैं, पूरे देश से लोग आ रहे होते हैं, पूरे देश से लोग अपनी सांत्वनाएं भेज रहे होते हैं, अपने दुख संदेश भेज रहे होते हैं। तो जैसे जैसे ये समय व्यतीत होता है, 4 दिन 5 दिन 7 दिन, ये सिलसिला कम होता है, जब जाके मालूम चलता है कि ये इसकी परिवार पर क्या पहाड़ टूटा है, तब जाके मालूम चलता है। तो उस 7 दिनों के बाद, 7 दिनों तक और 7 दिनों के बाद क्या बदलाव आता है जिंदगी में? सर बदलाव जैसे जब ये शहीद हुए तब तो लोगों का जैसे आना जाना, कोई आ गया चला गया, तो हमें कुछ महसूस नहीं हुआ, ठीक है, हमें गर्व फील होता कि 4 लोग आते, हमें बोलते कि ठीक है आपका बेटा शहीद हुआ, बहुत अच्छा, मरना तो हम जैसा कर, उनका तो नाम हो गया पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में भी, वो तो एक नाम कमा के गया, हमारा क्या मरना है। तो सर ऐसी ऐसी बातें जब लोगों से सुनते हैं या कोई तारीफ करता है तो प्राउड फील होता है सर। जब धीरे धीरे वक्त कम हो जाता है तो सर सब
अपने आप ही दूर होते जाते हैं, तो फिर बाद में फील होता है कि गया तो हमारा सब कुछ, हमारी दुनिया गई है। कि सब लोग अपने अपने घरों में ठीक है, किसी कोई 2 मिनट के लिए आया, अपना दुख प्रकट किया, हमारे साथ साझा किया, सर बैठे हो, लेकिन बाद में फील होता है कि लाइफ काटनी भी बहुत मुश्किल है। परिवार के साथ बच्चों को संभालना, बच्चे को समझाना कि कैसे लाइफ काटनी है, बच्चे को गाइड करना, बच्चा आगे चलकर क्या करेगा, मतलब उसे कैसे संभाले, ये सब बातें बाद में फील होती है कि हमें अब आगे क्या करना चाहिए, क्या नहीं। एक माँ का तो दुख बहुत बड़ा होता है। माँ ने तुझे पाला होता है, बहुत मुश्किलों से पाला होता है। माँ का दुख बहुत बड़ा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो माता जी, आपको सबसे पहले क्या एक गर्व फील हुआ था, एक जज्बा आया था कि ये मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा मेरे देश के लिए, हमारे देश के लिए, हमारी रक्षा के लिए शहीद हो गया, या सबसे पहले मन में ये आया था कि नहीं, मेरा बेटा चला गया? आपके मन में क्या आया? ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਜਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਆਈ, ਜਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਸਾਥ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਰੋਣਾ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਿਉ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। आज भी जैसे सारी दुनिया शहीद भगत सिंह जी की माँ को प्रणाम करती है कि उस माँ को नतमस्तक होती है कि उसने एक ऐसे शेर को जन्म दिया था जो देश के लिए कुर्बान हो गया। तो आप भी उन्हीं माताओं में से एक हैं जिन्होंने अपने कलेजे के टुकड़े को देश के लिए कुर्बान कर दिया। आप भी उन्हीं माताओं में से एक हैं। मैं रमनप्रीत जी आपसे जानना चाहूंगा, मैं समझ सकता हूं कि माँ का दुख सबसे बड़ा होता है, लेकिन जो एक पत्नी जो अपना पूरा परिवार छोड़कर आती है, उसकी पूरी की पूरी दुनिया एक नए परिवार में आ जाती है, अपने पति में समा जाती है, फिर अपने बच्चे में आ जाती है, तो आपके लिए वो कितना मुश्किल है वो क्षण, और आप अभी तक जो जिंदगी जी रहे हैं वो आप कैसा महसूस करते हैं उस चीज को, कि आपको आज भी उस चीज पे गर्व है, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी की मुश्किलें आती हैं, अब बेटा बड़ा हो रहा है, आपकी बहुत ज्यादा एज नहीं है, समाज का आपको देखने के प्रति नजरिया कैसा है, समाज का आपके प्रति रवैया कैसा है, आप कैसा महसूस करती हैं? या आज भी आप उतना ही प्राउड फील करती है कि समाज आपको आज भी उसी नजरों से देखता है कि नहीं, ये शहीद सरदार भगत सिंह जी की पत्नी है, जिनका इतना बड़ा कलेजा है, जिन्होंने अपने पति को कुर्बान कर दिया देश के लिए? जी सर, बिल्कुल सर जब प्रगट शहीद हुए तो तब हमें ऐसा नहीं था कि हमारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि ठीक है, हमें ये लगा कि हम धीरे धीरे संभल जाएंगे, ये कर लेंगे वो, लेकिन वो एक देश के लिए शहीद हुए सर, इस दुनिया के लिए शहीद हुए, लेकिन उस टाइम उस दुनिया का नजरिया कुछ और था। जैसे जैसे सर टाइम बीतता जाता है, दुनिया का देखने का, चलन का सब तरीके बदल जाते हैं। जैसे अभी मैं डीसी ऑफिस में हूँ सर, तो मेरी वहाँ पूरी मतलब कि मुझे प्राउड फील होता है कि वहाँ मुझे सब जानते हैं कि मैं एक शहीद की वाइफ हूँ, तो सर मुझे मतलब राम राम नमस्ते तो हर कोई करता है, लेकिन मुझे आधे से ज्यादा 10 से सल्यूट मारता है कि आप शहीद की वाइफ हो, तो पूरी रिस्पेक्ट है सर, उनकी वजह से हमारी रिस्पेक्ट है, जो कुछ भी है, जो भी है आज हम सर उनकी बदौलत है। लेकिन समाज में जीना रहना ये भी बहुत मुश्किल भी है सर। अगर हम सही चल भी रहे हैं तो कोई 10 में से कुछ लोग होंगे ये भी कह देंगे कि ठीक है, हाँ टाइम निकाल रहे हैं, बच्चा है, शहीद हुए, इनके हस्बैंड तो नहीं, इनको हम सैल्यूट करते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो जिनका देखने का नजरिया से तरीका कुछ अलग भी होता है कि नहीं ये वो है कि भी इनकी छोटी है तो इनको मैरिज कर लेनी चाहिए। अभी आपने आप एक बात बोली, मैं उसी सवाल को आगे करना चाहूंगा। जैसे आपकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, आपके बेटे की उम्र ज्यादा नहीं है, तो उसके अपने भविष्य को लेकर और अपने बच्चे के भविष्य को लेकर आपने कुछ प्लान किया हुआ है कि ये इसकी मुझे किस तरीके से आगे चलना है, इस तरीके से आगे चलना है, ऐसे चलना है, कुछ प्लान किया हुआ है अपनी पूरी लाइफ के लिए? देखो सर, जैसे माँ का मैं समझ सकता हूँ कि माँ के पास जो बेटा चला गया वो वापस नहीं आ सकता। एक पत्नी के लिए इस समाज में बहुत सारे मतलब जिनके साथ ऐसा होता है उनके साथ बहुत कुछ विकल्प होते हैं। हमारी तो दुनिया ही बहुत है। हाँ जी, हम तो जब शादी करके आए थे तो यही सोच के आए थे कि अब परिवार है, सब है, तो एक लेडीज का अपने पति भी होते हैं सर, सब कुछ उन्हीं पे डिपेंड होता है, वो उसी की भाल पे आते हैं। तो ठीक है सर, अगर वो ही नहीं तो फिर पीछे से सर एडजस्ट करना भी बहुत मुश्किल है। फिर परिवार सपोर्टिव हो या मतलब जो हमें जिस हद तक सपोर्ट चाहिए थी वो मिल भी रही है सर, और ऐसी है सर मतलब कि हम क्या करूँ सर, मैं अभी जैसे अभी वो
जैसे आपको 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 परिवार का सहयोग मिलता है, जहां तक मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि आप चाहते हैं कि वो शायद सहयोग और ज्यादा होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल होना चाहिए सर। सहयोग बहुत ज्यादा होना चाहिए, मैं समझ सकता हूँ क्योंकि लाइफ का सर जो लाइफ है इसे काटना, इस पड़ाव को पार करना बहुत मुश्किल भी है सर। अगर फैमिली की सपोर्ट हो, साथ हो तो साथ लाइफ कट भी जाती है सर, हंसते हंसते पता भी नहीं चलता कि कब कहाँ कैसे टाइम बीत गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी मुझे मालूम चला कि जो शहीद प्रगट सिंह जी के नाम पर एक स्टेडियम बन रहा है। जी सर। और स्टेडियम शायद थोड़ा सा काम जो है वो थोड़ा सा डिले चल रहा है, मुझे ऐसा मालूम चला। आपके परिवार के थ्रू नहीं, आपके जो गांव है वहां से मेरी एक दो से बात हुई तो वहां से मालूम चला कि ये स्टेडियम बन रहा है लेकिन वो थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो उसको लेके आप कुछ संदेश देना चाहते हैं कि यस की वो एक प्राउड मोमेंटो हो सकता है, एक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है। अगर वहां पे नाम लिखा जाएगा तो लोग ज्यादा जानेंगे, उस स्टेडियम में खेल होंगे, बाहर के बच्चे आएंगे तो उनके अंदर जज्बा। हाँ हाँ जी, अच्छा जी, अच्छा सारे जितने बच्चे सन ना मेरे सारे इकट्ठे आके खेलते सन। अच्छा जी, कुश्तियां भी लड़ते थे सर। हर साल हमारे गांव नंबर में 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला लगता है सर। अच्छा तो उनमें वो पार्टिसिपेट करते थे, कुश्तियां खेलते थे सर। बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। जैसे वे यूनिट में भी इनका था, जैसे कुश्तियों का, अच्छा। तो यूनिट में भी इनका खेलों में बहुत रुचि थी सर। पर मैंने ना देखा कि मतलब जब शहादत होती है तब सब कुछ होते हैं, तब सारे कार्यक्रम होते हैं, जी सर। सारी जगह सम्मानित किया जाता है, पूरे गांव में भी कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहते हैं। जैसे जैसे टाइम व्यतीत होता है लोग भूलना शुरू कर देते हैं, हाँ जी सर। लोग भूलना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बदल जाते हैं। तो आपके गांव में क्या हर साल उनकी शहादत वाले दिन पे कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है, कोई सोशल कोर्स किए जाते हैं, कुछ सामाजिक कार्य किए जाते हैं, क्या ऐसा होता है? ले संकट बारे को नहीं करते उनके अच्छा। मतलब कि जिਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ अच्छा जी। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ अच्छा जी, अच्छा, ओके। सारे पिंड उनके नाम की सर, जैसे उनको क्रिकेट में रुचि थी, अच्छा जी। तो उनके नाम का हर साल 23 दिसंबर को जैसे वो टूर्नामेंट चलते हैं सर। अच्छा जी, टूर्नामेंट होते हैं तो 2-3 गांव की टीमें खेलने आती है, तो वो उन्हीं के नाम से सर खेलते हैं। प्रगट जी के नाम से ट्रॉफियां वगैरह दी जाती हैं। अच्छा जी। और मतलब रिबन वगैरह काटते हैं जब वो उनके उसमें खेल में, अच्छा जी, तो टूर्नामेंट करते हैं सर। ओनली ये 11 डेज का चलता है सर अच्छा। टूर्नामेंट। ओके। 2-3 गांव के आते हैं खिलाड़ी सर, टीमें खेलती हैं अच्छा। और फाइनल फिर 23 दिसंबर को करते हैं सर। मैं तो यहाँ मैं निजी तौर पर गांव वालों से भी प्रार्थना करना चाहूंगा और सरकार से भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो ऐसे शहीद होते हैं, जो अपनी शहादत देते हैं, उनकी शहादत दिवस पर हर साल कुछ ना कुछ उनके गांव में, उनके शहर में कुछ ऐसे सामाजिक कार्य किए जाए जो दूसरों के प्रेरणा स्रोत हो और उनके जो परिवार वाला है उनका हौसला उसी तरीके से बना रहे जो शहादत के टाइम पे था। मेरा ये ऐसा निजी विचार है, मैं ऐसा सोचता हूँ। तो आप ऐसा सोचते हैं, नहीं सोचते कि ये सब होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए सर, बिल्कुल सही सिर्फ कोई सन कहेगा पैसा मिल गया बड़ा बहुत मिल गया पैसा, अच्छा। ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੇ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। हाँ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ पैसा तो कमाया जा सकता है, बेटा वापस नहीं हाँ आता। बेटा वापस नहीं होता। बिल्कुल, बहुत मैं देर आपकी बहुत बात सारी तो पेंटिंग गल कहता मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ। तो मैं तो अब सिंपल इतना सा चाहूंगा कि आपका क्या एक संदेश है जो आर्मी में है, जिनके बच्चे, जिनके पति, उनके परिवारों के लिए, इस समाज के लिए आप क्या एक ऐसा संदेश देना चाहते हैं? सर हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के लिए जो यंग जनरेशन है उनके सभी को ये हो कि हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए लड़ना है, जाना चाहिए हमें, बल्कि अपने देश की हिफाजत के लिए सब कुछ करना चाहिए। आर्मी जो तो मतलब आर्मी में लड़कों को जाना चाहिए, बेटे को लगना चाहिए। अब जैसे आपने बताया होता है सर कि एक फैमिली मेंबर, एक फैमिली घर से परिवार चला जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्राउड भी फील होता है सर। बहुत मरना तो हम जैसे हुए हैं सर, हमारा कोई नाम नहीं रहना, कुछ नहीं रहना, लेकिन वो तो शहीद हुआ है, सदियों तक उनका नाम रहे। जैसे आप बता रहे थे कि दिव्यराज जो आपका बेटा है वो बोलता है कि वो भी आर्मी में जाएगा, जी। तो आप चाहते हैं कि सरकार इसमें कोई इनिशिएटिव ले आपके बेटे को लेकर कि उसको कहाँ अच्छी शिक्षा मिले, कहाँ अच्छी ट्रेनिंग मिले, वो जो उसके मन में है आर्मी में जाने का, तो वो अपने पिता की तरह अपना वो सपना पूरा कर पाए। बट सर मुझे यही लगता है कि मेरा बेटा ना सिविलियन में दादा नहीं किसी का बस सर, बहुत मतलब देड़े ਉਹਦਾ मतलब कि बहुत प्रगट सिंह ही बस वो एक
शेर का बेटा है हाँ, तो शेर है। तो वो शेर ही वो होगा। नहीं रुकता किसी दिन। वो शेर का बेटा तो शेर ही बहुत होगा। शैतान है, बहुत मतलब वही नहीं बच्चे तो शैतान होते हैं जी, अच्छा लगता है सब बच्चे शैतान आदमी ना होते हैं हो। मुझे हाँ जी। आ सारा पिछो डरदा है ਤਾਂ ਵੀ मतलब चेहरा भी ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟ से लिए बस। जैसे मैं सर उसको कई बार बोल दूंगी कि मैं आपको आर्मी में नहीं जाने दूंगी बेटा, ओके तो वो नहीं, मम्मा मुझे अपने पापा के दुश्मनों का बदला लेना है, मुझे तो आर्मी में जाना है, एक बार तो जाऊंगा मम्मा, मैं बड़ा अफसर बन के जाऊंगा और मतलब आतंकवादियों से बदला लूंगा अपने पापा का, तभी मुझे चैन पड़ेगा। मतलब वो छोटा सा है, इतनी बड़ी बातें बोलता है, लेकिन मेरा स्कोप नहीं है कि मैं अपने बेटे को आर्मी में भेजूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि वो यही सिविल में कोई अच्छी नौकरी करे, अच्छा समाज सेवा कुछ भी मतलब करे, लेकिन मैं आर्मी में नहीं उसको जाने। अच्छा लेकिन सर उसका मन है कि मम्मा मुझे तो जाना है, तो आर्मी में जाना है मुझे। मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, मैं आपका दुख दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि आपने छोटी उम्र में अपने पति को खोया, तो मैं आपका दुख दर्द बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ, आपके भाव भी समझ सकता हूँ। जो आपका अपना परिवार है वो आज के दिन जो आपका जिसको बोलते हैं पीहर वाला परिवार, वो आज के दिन कितना सपोर्टिव है आपको लेके, कितने अंतराल पे आपसे मिलने आता रहता है, और उनके आपके भविष्य को लेके क्या क्या वो सोचते हैं? सर मेरा परिवार बहुत सपोर्टिव है, मेरी फैमिली मतलब मेरी मदर लगा लो, पापा लगा लो, उनको मतलब मेरा दुख है कि हमारी बेटी के साथ इतनी छोटी एज में ये सब कुछ हो गया, तो मतलब उनके लिए यही है कि हाँ हमारी बेटी को आगे कुछ सोचना चाहिए, इसे कुछ करना चाहिए, आगे समाज में रहना जीना, लाइफ बहुत बड़ी होती है, जिंदगी काटना बहुत मुश्किल भी होता है, तो कैसे सब मैनेज करोगे आप, कल को आपका बेटा बड़ा हो जाएगा, कल को ठीक है कि वो कैसा निकले कैसा नहीं, लेकिन वो हमारी शिक्षा पे भी डिपेंड करता है सर, कि हम बच्चे संस्कारों पे डिपेंड करता है, पे शिक्षा पे डिपेंड डिपेंड करता करता है। है। जी सर, हाँ जी। लेकिन मुझे उस चीज की कोई चिंता नहीं है, मुझे पता है कि आज मैं अपने बेटे के लिए जी रही हूँ, उसको भी पता है मेरी मम्मा मेरे लिए जी रही है, वो सब कुछ कर रहे हैं, मेरी मम्मा सब कुछ है मेरे लिए, तो सर कल कहीं ना कहीं उसको भी तो लगेगा कि वो नहीं गलत चलेगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा है उनको तो दुख रहता है कि हमारी बेटी की छोटी एज में ये सब कुछ हो गया, उन्हें भी प्राउड भी फील होता है कि हमारा दामाद ने ऐसी शहादत दी, हमारा भी उनके साथ नाम जुड़ा, कहीं ना कहीं हम भी मतलब इस लायक है कि हमें भी कोई कहता है कि ये शहीद की फैमिली से है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मेरा भी दुख है सर कि हाँ हमारी बेटी के साथ ये सब हो गया, तो कैसे आगे मैनेज करेगी, कैसे लाइफ निकलेगी, तो इसे रीमैरिड कर लेनी चाहिए, बहुत बार विचार करते हैं, उनको बहुत दुख होता है सर मेरा। आपके मन में कभी ऐसा विचार आता है? जी नहीं सर, फिलहाल तो विचार ऐसे हैं सर, जब जैसे चार लेडीज बैठी हो इकट्ठी हो जाए तो इधर से सुनो उधर से सुनो, बोल देते हैं कि नहीं ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, छोटी एज है शादी कर लेनी चाहिए बेटी को, कैसे टाइम निकलेगा, लेकिन फिर सर कहीं ना कहीं मेरा मतलब माइंड में आ भी जाता है, फिर सोचती कि नहीं प्रगट जी शहीद हुए हैं, वो एक पूरे समाज के लिए पूरी दुनिया के लिए एक संदेश दे सर के कोड़े ने अगर आज मैं शादी के लिए बोल रही हूँ तो कल को पता नहीं कैसी लाइफ होगी, लोग मुझे कैसे क्या कहेंगे भी हाँ इनके पति ने इतनी बड़ी शहादत दी, इन्होंने शादी कर ली, कल को मेरा बेटा है सर, आगे उसके ऊपर भी क्या मतलब कि बोलेंगे लोग कि आपकी मम्मा आपके पापा तो इतना बड़ा काम कर गए, लेकिन सर मैं वो नहीं चाहती, मैं यही चाहती हूँ कि मैं प्राउड फील करूँ, मैं दिलराज के लिए सब कुछ करूँ। नहीं नहीं, हमारा सैल्यूट है आपको, आपकी सोच को, माता जी की सोच को, माता जी ने जो अपना जिगरा दिखाया कि ये कि उनको इतना प्राउड हुआ, और आपकी सोच को कि ये कि किसी और की पत्नी बनने से अच्छा है इतने बड़े नाम के साथ, इतने बड़े गर्व के साथ, इतने बड़े जज्बे के साथ शहीद प्रगट सिंह जी की पत्नी रहना, मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा, उससे बड़ा तो कोई नाम हो ही नहीं सकता। मैं ऐसा सोचता हूँ कि जिंदगी भर जैसे जैसे दिवराज बड़ा होगा उसको और ज्यादा प्राउड फील होगा। अभी आज वो 8 साल का है, जैसे वो कि मेरे पापा ने शहादत दी देश के लिए और मेरी मम्मा ने भी मेरे लिए जिए, मेरा पैसा भी है, बेटा भी है, सोने समझ लो, सोने के ऊपर नहीं बिल्कुल उन शहादत दे के भी एडिट करके भी मैंने शादी करा ली, इसका तो फिर बिल्कुल रह नहीं गया कुछ भी। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕਰਨਗੇ, ਜੇ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ। ਅੱਜ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਵਜੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ 4 ਵਜੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਐਂਡ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਜਿਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਜੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਾਲੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ। नहीं बिल्कुल नामदान लगे नहीं अगर वो मेरी चमड़ी चुई देता है, मेरी यार चमड़ी चुई देता प्रगट। माँ है आप, आपके शरीर का हिस्सा है वो।
ਜਿਹਨੇ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਛਾਣ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕੱਢਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਕਣ ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਦੁਆਰਾ ਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, हाँ जी। ਇੰਜ ਖਲੋਤਾ है। हमें तो खुशी है, हमें तो इस परिवार से मिलकर इतनी खुशी हुई है कि आप परिवार की सोच कितनी अच्छी है, कितनी बड़ी है। और मैं तो चाहता हूं जो ये संदेश देना चाह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा संदेश है। छोटी सी उम्र में ये डिसाइड करना, ये बहुत बड़ा अपने आप में संदेश है कि नहीं, मैं शहीद प्रगट सिंह जी की पत्नी रहना चाहती हूँ। दिवराज भी ऐसा सोचता है कि यस, मैं आर्मी में जाना चाहता हूँ। अभी भविष्य तो पता नहीं किसका क्या होता है, लेकिन ये सोच रखना, जिसका पिता शहीद हो गया उसके बावजूद एक बेटा फिर दोबारा से ये बात बोलता है कि हाँ मैं आर्मी में जाऊंगा और अपने पापा के कातिलों का बदला लूंगा, तो ये बहुत बड़ी सोच है और ये परिवार की बहुत बड़ी कुर्बानी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ इस परिवार को, सरदार प्रगट सिंह जी की पत्नी को, माता जी को, पूरे परिवार को इतनी ताकत दे, इतना हौसला दे कि ये उनके नाम को, जो उन्होंने इतना नाम रोशन किया था, उसके साथ आगे चले अपने परिवार को लेके। और जैसे इन्होंने संदेश दिया कि हाँ, हम सब में भी इतनी हिम्मत होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए कि हम भी अपने देश, अपने समाज के लिए कुछ कर पाए और हम भी आर्मी में अपने बच्चों को भेजें जो हमारे देश की रक्षा के लिए महासड़क पे पूरी ठंड में, पूरी गर्मी में, धूप में, बरसात में खड़े रहे। तो मेरी तरफ से तो आपके पूरे के पूरे परिवार को दिल से सलाम है, जय हिंद है, जय भारत है। और आप लोग मेरे मंच पर आए, इस आप बीती मंच पर आए, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और मैं अपने समाज के लोगों को, अपने देशवासियों को और अपनी सरकार को इतनी सी छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं कि जब शहादत हो, हम उन परिवारों को तभी तक याद ना रखें, हम उन परिवारों को हमेशा हौसला देते रहे जिन्होंने अपना पति खोया है, जिन्होंने अपना पिता खोया है, जिन्होंने अपना बेटा खोया है, जिन्होंने अपना भाई खोया है। हम उन्हें हौसला हमेशा देते रहे और उनके शहादत दिवस पर हर साल कुछ ना कुछ ऐसे सरकार की तरफ से, उनकी गांव की तरफ से, उनकी पंचायत की तरफ से, हमारे समाज की तरफ से कुछ ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए, कुछ ऐसे सामाजिक कार्य होना चाहिए कि जो दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनते रहे और इनके परिवार के लिए हौसला बनते रहे। जय हिंद, जय भारत।